नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में अपने बात करने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर एग्जाम के लिए ड्राइंग के प्रैक्टिस पेपर की। दोस्तों, पेपर में आपसे जो है ना इसमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में। अगर आपको इस पेपर में अच्छे नंबर से पास होना है तो वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक पूरा जरूर देखना। और आईटीआई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की सभी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो पास वाला नोटिफिकेशन बेल होता है उसको ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लो, जिससे कि आईटीआई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की सभी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का फर्स्ट जो हमारा डायग्राम है वो है वाट मीटर का। देखिए, इस प्रकार से जो है ना काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वाट मीटर का डायग्राम बनाओ। तो आपको क्या करना है उसके लिए, देखिए बहुत ही सिंपल डायग्राम होता है इसका। इसमें दो कॉइल होती है, एक सीसी और एक पीसी, जिसमें आपको एक एम्पियर मीटर लगाना होता है श्रेणी क्रम में और एक वोल्ट मीटर लगाना होता है समांतर क्रम में, जिसको आपको जो है ना एसी सिंगल फेज मोटर के साथ दिखाना है। ठीक है, जिसमें आप दो फ्यूज भी लगाओगे और एक स्विच लगाओगे। यहाँ पे आप दिखा सकते हो 240 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज सप्लाई। और दोस्तों, ये डायग्राम काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और स्मॉल जो नंबर का क्वेश्चन होता है जैसे 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है ना हमारा वो है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। यहाँ पे ब्राइट लैम्प विधि आपको बनानी है। अगर देखिए ब्राइट लैम्प विधि की बात करें तो यहाँ पे जो है ना आपको दो अल्टरनेटर चाहिए होते हैं इसके लिए। एक होता है मेन अल्टरनेटर, एक होता है इनकमिंग अल्टरनेटर, जिसमें आपको उसको बस बार के साथ जोड़ना होता है। और यहाँ पे आपको जो है ना 6 लैंप लेने होते हैं ब्राइट लैंप विधि में, जिसमें आपको स्विच के साथ उनके कनेक्शन करने हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चांसेस है कि इस बार ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर कहे तो आपको समझ जाना है कि ब्राइट लैंप विधि ही हमें बनाना है डायग्राम। और इसी प्रकार से एक और होता है एक डार्क तथा दो ब्राइट लैंप विधि। दोनों अलग अलग हैं। ये है एक डार्क तथा दो ब्राइट लैंप विधि। नीचे वाला पोर्शन में आपको क्या करना है, एक मेन अल्टरनेटर लेना है और यहाँ पे जो है ना देखिए उसको बस बार से जोड़ना है वापस। और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 6 वापस लैंप लेने हैं, स्विच के साथ उनके कनेक्शन करने हैं और यहाँ पे आपको दोनों अल्टरनेटर के साथ उनको जोड़ देना है। इस प्रकार से आप एक डार्क तथा दो ब्राइट लैंप विधि बना लोगे। यहाँ पे जितने भी नाम है ना वो आपको लिखने ज़रूरी हैं। यहाँ पे जितने भी UV W है ये सभी लिखना आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों नाम लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट जो डायग्राम होगा, देखिए ये फ्री हैंड स्केच का स्टेटर डायग्राम है। मोटर का ये जो स्टेटर है ना स्मॉल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है स्टेटर का। तो सिंपल है, आप स्टेटर का जो है ना ये फ्री हैंड स्केच बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीछे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए थे। उसी प्रकार से आपको स्क्विरल केज मोटर रोटर भी बनाना आना चाहिए, जिसमें आपको एंड रिंग यहाँ पे दिखानी होती है। और रोटर ये जो है ना आप बीच में देख रहे हो, ये रोटर बार्स इसको बोलते हैं, स्लाइटली स्क्यूड। ठीक है, और ये इसकी क्या होती है, एंड रिंग होती है। ठीक है, गोल गोल जो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये इसकी एंड रिंग होती है। और इसका नाम क्या होता है, स्क्विरल केज मोटर का। अगर रोटर कहे तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना होता है। 5 नंबर के क्वेश्चन में जो है ना ये पूछे जाते हैं। और उसी प्रकार से एक और डायग्राम आता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का वाउंड रोटर बनाओ। अगर आपको कहे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का वाउंड रोटर बनाइए तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना होता है, जिसमें आपको रोटर वाइंडिंग, स्लिप रिंग और वेंट होल, टीथ एंड स्लॉट और ये उसका होता है साफट बीच में। तो ये सभी इसके नाम लिखने ज़रूरी हैं और नाम आप इंग्लिश में ही लिखोगे और बिल्कुल कैपिटल में ही लिखोगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे डायग्राम के। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना होता है, समांतर क्रम में जो प्रत्यावर्तक यानी कि जो अल्टरनेटर की रनिंग हमें दिखानी होती है। ठीक है, तो इस डायग्राम को अपने बोलते हैं सिंक्रोनोस्कोप सहित समांतर में प्रत्यावर्तकों की रनिंग कंडीशन, जिसमें आपको अल्टरनेटर के साथ जो है ना उनके समांतर क्रम में कनेक्शन करने होते हैं। और इसमें जो है ना सभी नाम आपको ध्यान से लिखने, जैसे कि ये होता है उसका ऊपर वाला भाग, इसे अपने बोलते हैं मेन बस बार। और ये होता है ऑक्सिलरी बस बार। ठीक है, और ये होती है दोस्तों सिंक्रोनाइजिंग बस बार। और यहाँ पे जो है ना आप इसके जो PT जो नाम है सभी ध्यान से लिखना। और अल्टरनेटर 1 और ये है अल्टरनेटर 2, जिसमें ये क्या करता है, ये है मशीन ऑन लोड और यहाँ पे क्या है, इनकमिंग मशीन है। तो यहाँ पे जितने भी इसकी सप्लाई है UV W सप्लाई भी आप ध्यान से लिख दीजिएगा। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार ये डायग्राम पूछा गया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है थर्मल पावर स्टेशन का जो स्केमेटिक डायग्राम है वो बनाइए। देखिए ऐसे 2 पावर प्लांट होते हैं, एक होता है थर्मल पावर प्लांट स्टेशन
और एक है आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन। दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए दोनों आपको बनाने आने चाहिए। और इस प्रकार के डायग्राम को आपको बनाना कहाँ से होता है, देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट करना होता है, एक्साइटर से। सबसे पहले आप यहाँ से डायग्राम अगर स्टार्ट करोगे तो आप इजीली इस डायग्राम को बना पाओगे। सबसे पहले आप एक्साइटर बनाइए, उसके बाद उसको जोड़ना है अल्टरनेटर के साथ, जिसमें आपको उसके जो है ना सर्किट ब्रेकर के साथ उसको 10 बार करना है। और उसके बाद इसके जो आगे वाले भाग का नाम होता है वो टरबाइन होता है, जिसमें सुपर हीटर लगा होता है। और यहाँ से जो है ना क्या होता है, कंडेंसर होता है, कंडेंसर। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कूलिंग टावर, ठीक है। और यहाँ पे होता है वाटर सर्कुलेटिंग पंप। और ये जितने भी इसके नाम हैं, नाम लिखने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एयर हीटर, चिमनी, ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये चिमनी होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोयल हैंडलिंग होता है। और यहाँ पे भरा जाता है कोयल स्टोरेज। और यहाँ पे होता है बॉयलर, ऐश हैंडल, ये ऐश हैंडलिंग करता है यहाँ पे। और ये ऐश स्टोरेज है यहाँ पे। देखिए हाई प्रेशर हीटर, बॉयलर फीड वाटर पंप, लो प्रेशर हीटर, कंडेंस एक्सटेंशन पंप, ये सभी जितने भी इस डायग्राम के नाम हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये डायग्राम बनाने के बाद इसी प्रकार से नाम लिख देते हो तो ये क्वेश्चन बड़े नंबर का होता है। मान लीजिए 15 से 20 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा आता है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसी प्रकार से एक और डायग्राम ऐसा ही होता है जिसे अपने बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्केमेटिक डायग्राम। दोनों के स्केमेटिक डायग्राम ही पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए डायग्राम जब आप बनाओगे ना तो इस डायग्राम को आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, इस डायग्राम को आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, न्यूक्लियर रिएक्शन से, ठीक है दोस्तों। पहले आप ये वाला भाग बनाओगे, उसके बाद आप ये नीचे वाला यहाँ पे आपको रिवर लास्ट में बनाना होता है, कूलिंग टावर के साथ सर्कुलेटिंग वाटर पंप बनाना होता है, कंडेंसर दिखाना होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रीम यहाँ पे बनाना होता है, जिसमें अल्टरनेटर आपको वहाँ पे दिखाना होगा, अल्टरनेटर का एक्साइटर, टरबाइन, और ऊपर वाला जो ये भाग है 10 बार आइसोलेटर, आइसोलेटर्स, ट्रांसफार्मर्स, ये सभी भी आपको बनाने होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और एक 3 फेज ट्रांसफार्मर, दोनों के डायग्राम लगभग सेम ही होते हैं। दोनों में से जो भी अगर आपको अगर आता हो एग्जाम में, और क्वेश्चन दोनों में से कोई सा भी पूछ लिया जाए, अगर आपको दोनों में से कोई भी बनाना आता हो तो आप बना देना डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद सभी भागों के ये जो नाम है ना वो लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और बिल्कुल ऐसा ही होता है 3 फेज ट्रांसफार्मर। अगर एग्जाम में दोनों में से कोई से भी आ गए, और अगर आपको एक भी दोनों में से बनाना आता हो तो आप बना देना। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है वो बड़े नंबर का डायग्राम है। मान लीजिए अगर 20 नंबर के क्वेश्चन या फिर 15 नंबर के क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। ये होता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ यूपीएस। यूपीएस का ब्लॉक डायग्राम, जिसमें जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसके सभी भागों के नाम हैं। अगर आप ये नाम लिख लेते हो तो आपको डायग्राम के नंबर अच्छे मिल जाएंगे। और ये डायग्राम आपको देखने में टफ लग रहे होंगे, पर ये डायग्राम इतने टफ नहीं है। अगर आप एग्जाम से पहले 3 से 4 बार प्रैक्टिस करते हो डायग्राम की, तो आप इजीली एग्जाम में ये डायग्राम जो है ना बना पाओगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है वो है रोटरी कन्वर्टर, इसको बोलते हैं हिंदी में घूर्णी परिवर्तक। रोटरी कन्वर्टर का डायग्राम प्रीवियस में 1-2 बार पूछा गया है, जिसमें आपको क्या करना होता है, देखिए 3 फेज सप्लाई देनी होती है, स्लिपरिंग यहाँ पे लगा होता है, ये बीच वाला भाग होता है आर्मेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डीसी आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है। और ये इसका कम्यूटेटर वाला भाग है, इसे बोलते हैं फील्ड कोयल। और ये जो वाला भाग है ना इसे बोलते हैं पोल कोर। दोस्तों ये डायग्राम अगर आएगा तो मान लीजिए छोटे नंबर में ही आएगा, 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम होगा वो बड़े नंबर का डायग्राम है, अल्टरनेटर का वाइंडिंग डायग्राम। देखिए जो अल्टरनेटर का वाइंडिंग डायग्राम है ये प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, और चांसेस हैं आपके आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। अल्टरनेटर का वाइंडिंग डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है डायग्राम, अगर बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जिसमें आपको क्या करना होता है, इसका पूरा वाइंडिंग का जो अल्टरनेटर का डायग्राम है वो बताना होता है। और इसमें जो है ना DOL जो मोटर 3 फेज मोटर 440 वोल्ट, ये सभी जो है ना आपको यहाँ पे दिखानी होती है, जिसमें आपको इसकी वाइंडिंग भी दिखानी होती है पूरी तरह से, तभी आपका डायग्राम पूरा माना जाएगा। यहाँ पे DC सप्लाई भी आपको बतानी होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम होगा वो होगा AC मोटर का अल्टरनेटर का पैनल बोर्ड बनाओ। देखिए पैनल बोर्ड जब भी आपसे कहे तो वो हमेशा आपको AC मोटर अल्टरनेटर का ही कहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे वो इस प्रकार से भी कह सकता है AC जनरेटर अल्टरनेटर। देखिए AC मोटर और जनरेटर दोनों एक ही होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको।
तो एसी मोटर अल्टरनेटर का अगर पैनल बोर्ड बोले तो आप ये वाला डायग्राम बना देना। 3 फेज एसी मोटर को आपको क्या करना है, पैनल कर बोर्ड के साथ जोड़ना होता है अल्टरनेटर के द्वारा, जिसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी इसके मीटर है ना वो इंपॉर्टेंट है, सभी मीटर आपको पता होने चाहिए। ICTP स्विच पता होना चाहिए, यहाँ पे MCB भी लगी होती है, वोल्ट मीटर लगा होता है, एम्पियर मीटर लगा होता है, और ऊपर के साइड आपको 3 लैंप लगाने होते हैं, जिसमें एक तो फ्रीक्वेंसी मीटर लगाना होता है, ये होता है इसका जो है 2 फ्रीक्वेंसी मीटर लगे होते हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी मापने के लिए, और ऊपर लगा होता है पावर फैक्टर मीटर, जिसके राइट साइड में भी आपको वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर लगाना होता है। इसमें यहाँ पे 2 MCB लगी होती है और इस साइड 3 MCB लगी होती है। यहाँ पे लगे होते हैं ICTP स्विच और यहाँ पे लगे होते हैं ICDP स्विच। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सप्लाई दी गई है U1 V1 W1 U2 V2 W2, सप्लाई भी आपको ध्यान से लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज़ में। और ये डायग्राम आप अगर बना देते हो तो आपको जो है ना 15 से 20 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम है, 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब समांतर क्रम में कनेक्शन करो। जब आपको कहे 2 फ्लोरोसेंट ट्यूब का पैरेलल कनेक्शन करने के लिए तो आप ये वाला डायग्राम बना देना। देखिए इसमें क्या करना होता है, आपको 2 चौक लगाने होते हैं जिससे AC सप्लाई के साथ जोड़ना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लैगिंग पावर फैक्टर, ये बीच में जो आप देख रहे हो ये होता है यहाँ पे स्टार्टर, और लीडिंग पावर फैक्टर भी बताना होता है आपको। और यहाँ पे आप कंडेंसर देख सकते हैं, 3.8 माइक्रोफेरेड का यहाँ पे कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर लगाया गया है। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट जो है ना वो वाइंडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग का प्रोग्रेसिव जो डायग्राम बनाइए। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन कहे तो आपको ये वाला डायग्राम बना के आना है। इस चीज़ में एक और मैं आपको बात ऐड कर दूं कि यहाँ पे देखिए अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो वो बड़े नंबर का क्वेश्चन आएगा, 15 से 20 नंबर में ही ये क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। अगर आपसे कहे सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग का प्रोग्रेसिव डायग्राम बनाओ तो आप ये वाला डायग्राम बना देना। और अगर आप ये वाला नहीं भी लिखते हैं तब भी आपको लगभग पूरे नंबर मिल जाएंगे, पर ये वाला जो इम्पोर्टेंट है ये ऊपर वाला भाग जरूर बना के आइएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इसी का एक और भाग, वेव वाइंडिंग डायग्राम। अगर वेव वाइंडिंग बोले तो आप इतना वाला डायग्राम बना देना। अगर आप ये डायग्राम बना देते हो वेव वाइंडिंग में तो आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की टिपिकल टर्मिनल मार्किंग प्लेट। अब देखिए इसके डायग्राम काफ़ी बनते हैं, पर अगर आपको सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आए कि टिपिकल टर्मिनल मार्किंग प्लेट बनाओ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, तो उसमें आपको वो ज़रूर देगा 15, 16 तथा 25 kV। जो भी आपको क्षमता की दे उस हिसाब से आपको ये प्लेट तैयार करके उसको बॉक्स में भर देना है, तो आपका ये डायग्राम ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। और ये 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन में ही हमेशा पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी डायग्राम बताए हैं वो डायग्राम की आप प्रैक्टिस जरूर करना। एग्जाम से पहले सभी डायग्राम जो मैंने आपको बताए हैं 3 से 4 बार अगर आप सभी डायग्राम की प्रैक्टिस करते हो तो आप इजीली एग्जाम में जो है ना सभी डायग्राम अच्छे से बना पाओगे। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। और सिंबल वाला जो है ना अभी भी हमारा टॉपिक बाकी है, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल हैं 30 से 40, अगर आप वो सभी सिंबल कर लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सभी मिक्स होंगे, उन्हीं में से आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा सिंबल का। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सभी ITI सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ITI फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की सभी लेटेस्ट और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको ऑन करने के बाद ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ।